क्वेश्चन में पहले भी हमने ऑलरेडी टीएन का फॉर्मूला जाना है, ये फोर्थ सम है। इफ एंड एपी 19 टर्म्स इज 52 गिवन है बेटा। फर्स्ट वन किसका फॉर्मूला पुट करना है? टीएन का। टीएन का फॉर्मूला लिखोगे 19th टर्म्स, यानी एन की वैल्यू 19 है और टीएन 52 है बेटा। 19 है ये रहा, ये 52 एज इट इज सेम, 19 में से 1 गया 18 में। फर्स्ट इक्वेशन ये रही आपकी। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशंस, ठीक है, आपको क्या बोल रहा है? 38 टर्म्स जो है 128 है, ये 128 है एंड n की जगह क्या पुट करोगे? 38। तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अभी हमें क्या करना है? a और d फाइंड आउट करना है। तो हम दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे, यानी एलिमिनेशन मेथड से। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बेटा। इक्वेशन 1 एंड 2, देखो दोनों इक्वेशन को पहले एज इट इज सेम लिखोगे, राइट करना है। ये आ गई दो इक्वेशंस, अभी दोनों को सबट्रैक्ट करना है। सवेरे साइन चेंज हो जाएंगे, ये रिमूव हो गया। 128 में से 52 को माइनस करोगे, ओके, ये रहा -76 -19, माइनस माइनस कैंसिल, 76 से 19 को डिवाइड करो, 19 1 जा 19, 19 4 जा। डी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई बेटा 4। अब इस वैल्यू को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है। पुट द वैल्यू डी इन इक्वेशन 1, डी इन इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 को राइट किया बेटा। उसके बाद जहां पर d है वहां पे क्या पुट करना है? 4, ओके, ये रहा 18 4 जा 70 प्लस 72 इधर जाकर क्या हो जाता है? माइनस। तो a की वैल्यू क्या आ गई? -20। अभी भी नहीं हुआ, इसके आगे कौन से टर्म्स निकालने बोला है? 56 टर्म्स एंड सम बोला है। सम का फॉर्मूला क्या है? Sm इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो 56 टर्म्स बोला है, मतलब जहां जहां n में क्या पुट करना है? 56। a की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया, ये है माइनस। n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 56 एंड d की वैल्यू 4। 56 को 2 से डिवाइड किया 28, 55 4 जा करना है, 56 में से 1 गया 55। इनका मल्टीप्लाई करोगे पहले, ये देखो 55 4 जा 220, ओके, ये एज अ सेम बेटा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 180 इंटू 28 का फर्स्ट वन मल्टीप्लाई करोगे। देखो बेटा यहाँ पे 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, ठीक है, 2 0 जा 2 8 जा। तो इस तरह से ये क्या आंसर आया? 5040। मतलब हमारे जो टर्म्स थे 56, उनका आंसर ये आया 56। देखो अभी सिमिलरली बेटा आपको क्या बोल रहा है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है? फिफ्थ क्वेश्चन में सम ऑफ, ध्यान से सुनिए, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स बेटा, जो स्टार्टिंग के 55 टर्म्स हैं, ठीक है, उनका एपी आपको गिवन है इन एपी 3300, ओके, एंड फाइंड द 28 टर्म्स। कौन सा टर्म्स निकालना है? 28 टर्म। देखो इसमें डायरेक्ट Sn का फॉर्मूला लगाना है। Sn का फॉर्मूला लगाओगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बेटा। देखो Sn की वैल्यू गिवन है 3300, n गिवन है 55 इस बार बेटा। a एंड d आपको नहीं पता है, ठीक है।
1 बाय 1 स्टेप्स करना। सबसे फर्स्ट वन 2 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई में चले जाएगा एंड 55 डिवाइड में। इसे एज अ सेम लिखना है, ठीक है। 55 को 11 से कट करना है। 11 5 सा ये आया 300, अगेन 5 से कट हुआ तो ये 62 सा 120। इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाला मैंने, ये आया। अगेन ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आ गया a प्लस 27d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60। कितनी आई 60, ये आ गई 60, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में आगे 28 टर्म्स निकालने बोला है। tn का फॉर्मूला लगाओगे 28 टर्म्स। देखो बेटा a सेम n की जगह 28, ओके। तो 28 में से 1 गया 27 बेटा। तो a प्लस 27d की वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी निकाल चुकी। कितनी गिवन है 60। तो हम इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, मतलब 28 टर्म्स की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई, हमें 60 फाइंड आउट हो गई, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, देखो नेक्स्ट वन। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एपी के सम 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। पहले बात तो आपको कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होते हैं बेटा ये पता होना चाहिए। कंसेक्यूटिव टर्म्स जो होते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन में गिवन है 27, ये गिवन है। एंड उनका प्रोडक्ट गिवन है बेटा 500। पहली बात आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है नीचे कंसेक्यूटिव टर्म्स, लेकिन आपको पता होना चाहिए 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन कौन से होते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी। तीनों का सम बोला है, इन तीनों का सम कितना है 27। माइनस डी प्लस डी कैंसल, 3 टाइम्स a है, ये आ गया। 27 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 9। सिमिलरली तीनों का प्रोडक्ट बोल रहा है, तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट 504। जहां जहां a है वहां वहां 9 पुट करना है, ओके। a की जगह 9 पुट करना। देखो ये दोनों में आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। इसके बाद बेटा ये मल्टीप्लाई वाला 9 डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। 504 को 9 से डिवाइड करना है। 9 का स्क्वायर 81 एंड ये d स्क्वायर आया। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। ये एज अ सेम माइनस 81 करो, ठीक है। दोनों को आपको क्या करना है, ये आंसर आया माइनस 36। क्या आया बेटा, सॉरी 25। क्या आंसर आया 25। 81 में से 56 को करना था 25। माइनस माइनस कैंसिल। 25 इसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, मतलब d की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। अभी 3 टर्म्स निकालना है। पहला टर्म क्या था a माइनस डी, हमारा a आ चुका है 9 और d था 5 4। सेकेंड टर्म a यानी 9, फिर a प्लस b 9 प्लस 5 यानी 14। तो AP के तीनों टर्म्स क्या हैं आपके 4 9 एंड 14। इस तरह से ये 3 टर्म्स फाइंड आउट हो गए।